हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक की घात दो प्लस एक की घात दो प्लस दो की घात दो प्लस एक की घात दो प्लस दो की घात दो प्लस तीन की घात दो प्लस डैश डैश श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अनुक्रम और श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके अंदर हमारे पास एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डैश डैश प्लस n, अर्थात n पदों का योगफल जो सिग्मा n है वो बराबर होता है हमारे पास n प्लस एक बटा में दो, और हमारे पास एक की घात प्लस दो की घात दो प्लस तीन की घात दो प्लस डैश डैश प्लस n की घात दो बराबर होता है हमारे पास सिग्मा n की घात दो बराबर n प्लस एक दो n प्लस एक बटा में छः, और हमारे पास एक की घात तीन प्लस दो की घात तीन प्लस तीन की घात तीन प्लस डैश डैश प्लस एन की घात तीन बराबर हमारे पास होता है सिग्मा एन की घात तीन बराबर एन प्लस एक बटा में दो पूरे की घात दो। तो अब देखो हमारे प्रश्न में जो श्रेणी दी गई है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास योग ज्ञात करना है, तो एस एन के बराबर लिखेंगे। एस एन बराबर हमारे पास है एक की घात दो प्लस एक की घात दो प्लस दो की घात दो प्लस एक की घात दो प्लस दो की घात दो प्लस तीन की घात प्लस एन की घात दो। तो यहाँ से देखो भाई, अब हमारे पास टी एन है, जो एनवा पद है वो हमारे पास हो जाएगा एक की घात दो प्लस दो की घात दो प्लस तीन की घात दो प्लस डैश डैश एन की घात दो। तो यहाँ से देखो टी एन बराबर हमारे पास आ जाएगा एक की घात दो प्लस दो की घात दो प्लस तीन की घात दो डैश डैश एन की घात दो का जो योगफल है वो हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है एन एन प्लस एक दो एन प्लस एक बटा में छः। तो यहाँ से देखो भाई टी एन बराबर एन को एन प्लस एक से गुणा करेंगे तो एन की घात दो प्लस एन गुणा में हमारे पास है दो एन प्लस एक बटा में छः। तो यहाँ से देखो भाई टी एन बराबर एन की घात दो को अंदर गुणा करेंगे तो दो एन की घात तीन प्लस एन की घात दो, फिर एन से गुणा करेंगे तो दो एन की घात दो प्लस एन बटा में हमारे पास आ जाएगा छः। तो यहाँ से देखो भाई टी एन बराबर हमारे पास आ जाएगा एक बटे छः दो एन की घात तीन प्लस एन की घात दो, और दो एन की घात दो है वो हमारे पास हो जाएगा तीन एन की घात दो प्लस एन। तो ये टी एन का मान आ गया। जो हमारा एस एन होता है वो बराबर होता है सिग्मा टी एन। तो यहाँ से देखो एस एन बराबर आ जाएगा, टी एन का मान है वो एक बटे छः तुम्हारा अचर है, तो इसको बाहर ले लेंगे। फिर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दो एन की घात तीन प्लस तीन एन की घात दो प्लस एन। तो देखो एस एन बराबर एक बटे छः, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दो सिग्मा एन की घात तीन प्लस तीन सिग्मा एन की घात दो प्लस सिग्मा एन। सिग्मा का अर्थ है इनका योगफल। तो देखो भाई हमारे पास एस एन बराबर आ जाएगा एक बटे छः दो गुणा में इसका जो सिग्मा एन की घात तीन का जो मान है वो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है, जो कि हमारे पास एन एन प्लस एक बटा में दो की घात दो प्लस तीन सिग्मा एन की घात दो का जो सूत्र है वो मुख्य उदाहरण में एन एन प्लस एक दो एन प्लस एक बटा में छः प्लस हमारे पास सिग्मा एन का जो मान है वो हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है एन एन प्लस एक बटा में दो। तो यहाँ से देखो तीन से कट रहा है, तीन दूनी छः। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास एस एन बराबर आ गया एक बटे छः दो गुणा में, यहाँ देखो एन की घात दो गुणा में एन प्लस एक की घात दो बटा में दो की घात दो है चार हो जाएगा प्लस एन एन प्लस एक दो एन प्लस एक बटा में हमारे पास आ जाएगा दो प्लस एन एन प्लस एक बटा में दो। तो यहाँ से देखो दो से काटेंगे, दो एक कम दो दो दूनी चार। अब यहाँ से हमारा जो बेनिस्ट आ रहा है वो बेनिस्ट ले लेंगे। यहाँ से हमारे पास वो बेनिस्ट आ रहा है एन एन प्लस एक बटा में दो। तो यहाँ से देखो भाई एस एन बराबर एक बटे छः पहले से था, और हमारे पास जो बेनिस्ट आ गया एन एन प्लस एक बटा में दो। अब जो पद बच गया हमारे पास वो लिखेंगे, तो हमारे पास बच गया एन एन प्लस एक प्लस, यहाँ से देखो हमारे पास बच गया दो एन प्लस एक प्लस, यहाँ से हमारे पास बच गया एक। तो यहाँ से देखो हमारे पास एस एन बराबर आ जाएगा एन एन प्लस एक बटा में छः को दो से गुणा किया बारह, यहाँ से एन का अंदर गुणा करेंगे एन की घात दो प्लस एन फिर दो एन प्लस एक। तो यहाँ से हमारे पास एस एन बराबर आ जाएगा एन एन प्लस एक बटा में बारह एन की घात दो प्लस तीन एन प्लस दो।
तो यहाँ से देखो भाई एस एन बराबर आ जाएगा हमारे पास एन एन प्लस 1/12। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो एन की घात 2 प्लस 2n प्लस एन प्लस 2। तो यहाँ से देखो भाई एस एन बराबर आ जाएगा एन एन प्लस 1/12। तो यहाँ से प्रथम दो पदों से हमारा एन उबन स्टार है, तो एन प्लस हमारे पास रह जाएगा 2। फिर हमारे अंतिम दो पदों से एक उबन स्टार है, तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा n+2। तो यहाँ से देखो भाई एस एन बराबर आ जाएगा एन एन प्लस 1/12। और यहाँ से हमारे पास जो बेनिस्ट आएगा वो आएगा n+2। तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास n+1। तो यहाँ से देखो भाई एस एन बराबर हमारे पास आ जाएगा एन एन प्लस 1 की घात 2 n+2/12। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।